अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये मेरे पास रोड के ई बाइक आई है। इसका जो है ना करंट ख़त्म हो जाता है, वायरिंग का भी स्टार्टिंग का भी। ये क्यों ख़त्म हो जाता है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये यहाँ ये देखें ना, यहाँ डस्ट चढ़ी हुई है, ये देखें। तो ये बैटरी बॉक्स निकाल के ना ये वायरिंग खोल लेंगे, खोल के इनको ग्रीस लगा के फिर फिट करते हैं। इसी का नुक्सा है, क्योंकि मैंने चेक किया है करंट नहीं आ रहा था, कभी आ जाता था कभी नहीं आ जाता था। तो इन्हीं की वजह से नहीं आ रहा था। ये मैं अब खोल रहा हूँ। तो आपके पास भी ऐसे मसला हो तो पहले आप बैटरी का करंट चेक करना है, मेन वायरों का। ये देखें, ये जो मेन वायरें हैं, एक ये हो गई, एक ये ब्लैक हो गई। इनका करंट पहले चेक कर लेना है। जब ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब है बैटरियों से करंट नहीं आ रहा। ठीक है, ये अब खोलता हूँ मैं बैटरी बॉक्स निकाल के। इनके जहाँ जहाँ जो कोई ख़राबी हुई है वो सही तरीके टाइट करके ना फिर जरा ग्रीस लगा दूँगा। इसको बैटरी बॉक्स से निकाल के बैटरियाँ सारे निकलेंगी, ऐसे नहीं निकलेंगी, ऐसे कोई यानी कि। और ये भी नोट कर लेना है आपने। ये देखिए, यहाँ रेड वायर लगती है और ये ब्लैक वायर है। जिनको ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपने जहन नशीं कर लेना है। ये उल्टी ना लगे, नहीं तो चार्जर जल जाएगा या बैटरियों को धमाका होगा। ये आपने ऐसे सेट करना है। ये मेन फोटस खोल लेंगे ना, आसानी होगी बैटरी निकलने की। ये देखा दोस्तों, ये मैंने निकाल ली है बैटरियाँ। तो आपने पहले सीरीज़ कनेक्शन देख लेना है जो कैसे लगा हुआ है। तो बेहतर तो यही है, एक एक वायर खोल के एक एक को सही करना है। ठीक है, नहीं तो खुदा न खास्ता सारी खोल लेंगे तो ऐसे कनेक्शन ये देख लें। ये देखें ना, ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये देखें, ये ब्लैक वायर यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। अब ये दो ज्वाइंट हो गई, ये 24 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब ये 36 वोल्ट हो गया। ये देखें, ये तीन बैटरियाँ हो गई। ठीक है, अब तीन बैटरियाँ हो गई। ये देखें, ये मैं आपको दिखा लूँ। और चौथी बैटरी यानी कि ये हो गई। ठीक है, 48 वोल्ट और ये 60 वोल्ट। अब इन दोनों को यानी कि इकट्ठा करना है। ये देख लें, ऐसे तो ये टूट जाएगा। ये देख रहे हैं, इनको पानी डाल के ना थोड़ा सा नरम कर लेते हैं, फिर आसानी हो जाएगी खोलने की। एक एक वायर को जो है ना हम ग्रीस लगाएंगे और फिर फिट करेंगे। वह इतनी लगाएं जो तर हो जाए। ऐसे खोलते तो ये टूट जाता। अब ये पानी लगा लिया ना, अक्सर काबले ना खुले तो भाई पानी लगा लिया करें, वो बेहतर है, या फिर स्प्रे कर लिया करें। ये देखें दोस्तों, ये मैंने ग्रीस लगा दिया है। ये देखें, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो यानी ये देखें, ये टापे का यानी कि रबड़ होता है, ये दो टुकड़े कर लें और यहाँ पे बांध दें, या जैसे भी करें, या सिलिकॉन से चिपका दें। क्योंकि इसका बैटरी बॉक्स तो लोहे वाला है। ये ऊपर की तरफ बैटरियाँ जो है ना स्पार्क करेंगी, फिर शॉर्ट होंगी। ये कवर ज़रूर लगाना है इसका। ये देखें दोस्तों, मैंने फिट कर दिया है। ये देखो, ऊपर की तरफ आपने जो है ना फोम या कोई ऐसे कवर यानी कि लगाने हैं, क्योंकि बैटरी ऊपर की तरफ शॉर्टेज होती है ना। ये आपने सेफ्टी ज़रूर करनी है। और ये टर्मिनलों के ऊपर जो है ना ऐसे कवर जो है आप लगा देंगे तो वो बेहतर होगा, ऊपर शॉर्टेज ना हो। इसका तो मसला था यानी कि करंट ख़त्म हो जाता था, वायरिंग और बाइक चलने वाला यानी कि दोनों करंट ख़त्म हो जाते थे। ये बैटरी यानी कि टर्मिनल इसके डस्ट चढ़ी हुई थी, यानी कि ढीले या स्पार्किंग यानी कि कर देते। फिर इसको धो के ग्रीस किया है आपके सामने। तो ये कनेक्शन आप देख लें, ये नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि यहाँ होता है। ठीक है, ये। और बात करते हैं इसकी यानी कि ड्राई बैटरी की।
डायबिटिक का तो इसका तो BMS नहीं होता, BMS होता है सेल, यानी कि वो लिथियम सेल जो होते हैं उनका BMS, कोई 16S होता है, कोई 18S होता है, कोई 20S, यानी कि ऐसे। तो उसकी जो जब खुदा न खास्ता उसका काम है BMS का, जो यानी कि कोई सेल ज़्यादा कमज़ोर है या थोड़ा कमज़ोर है तो उसको पूरा पूरा उसको करंट उसने देना है। यानी कि ये नहीं जो बस एक को ज़्यादा चार्ज कर दिया और दूसरा जो है ना कम है, नहीं, पूरा पूरा करेगा। और उसका काम है यानी कि कहीं शॉर्टेज हो या ओवरलोड हो या गर्म हीटिंग की वजह से यानी कि वो BMS रीसेट हो जाता है। तो या कम एम्पेयर का होगा, यानी कि 25 एम्पेयर का होगा तो इसको बाइक को चाहिए 30-35 एम्पेयर, तो वो फिर बार बार रीसेट हो जाएगा। यानी कि आपको हाँ, उसका ये है जो भी उसका मसला हल करना है तो उसकी BMS की जो वायर है बैटरी वाली, यानी कि बैटरी से लगी हुई होती है ब्लैक वाली, ठीक है, वो आपने यहाँ वहाँ शोल्डिंग की हुई है तो वो टाका उतार लें आप। तो फिर जो है ना 2-3 सेकंड के बाद फिर दोबारा लगाएंगे तो फिर चार्जर से कनेक्ट करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। और बार बार ऐसे रीसेट हो यानी कि डिस्कनेक्ट हो, उसका करंट कभी शो हो कभी ना हो, तो फिर वही जो ब्लैक कलर की वायर बैटरियों के साथ लगी हुई है BMS की, वो एक वो हो गई। और जहाँ शोल्डिंग होती है वहाँ लगती है, जहाँ वहाँ एक और अलहदा तार लगा के ना आप ऊपर यानी कि ले आएँ, एक बटन बना लें। बार बार रीसेट हो तो फिर वही बटन आप दबा देंगे, आपको बैटरी बॉक्स नहीं खोलना पड़ेगा, बस वहीं से 2 तारें आप जो है ना निकाल लें। वो जो यानी कि शोल्डिंग वाली आप टाका उतारेंगे उधर से सेलों से, वो बस उतार लें, यानी कि 2 तारें बना लें, उसका ऊपर बटन बना लें यहाँ कोई खुफिया। और जब बंद हो जाए तो आपने वही बटन दबाना है, एक बार वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर बटन दबाएंगे वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आप जो है ना चार्जर लगाएंगे तो वो रीसेट हो जाएगा BMS। वो बैटरी बॉक्स खोलने की यानी कि झंझट से आप बच जाएंगे। तो आपने ऐसे करना है। कोई ऐसा मशवरा हो तो आप मुझसे फ्री में बात कर सकते हैं। दिन को तो मैं काम करता हूँ, वैसे कॉल कर लिया करें आप, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा, ठीक है। ये मैंने फिट कर दिया है, ये देखा दोस्तों, ये बैटरी बॉक्स से आ रही है ये वायर, ये मैंने MCB की लगाई है, ठीक है, आउटपुट यानी कि ये कंट्रोलर के साथ। और ब्लैक जो है ये अर्थ हो गई, ठीक है। और वायरिंग का अर्थ जो है ना आपने ज़हनशी करना है। ये देखें, ये वायरिंग का अर्थ ग्रीन कलर का, ये वायरिंग का अर्थ है, यहाँ से ही मिलता है, बॉडी से नहीं मिलता। तो ये मैंने फिट कर दिया, बस अब चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये ब्रेकर ऑन कर ले तो फिर अब चला के दिखाऊँ जो भी चलता है नहीं चलता, ठीक है। ये चलता है, पहले जो है ना रास्ते में कहीं बंद हो जाता था, तो इसीलिए मैंने चेक किया मीटर से, तो कभी करंट आ जाता था, कभी यानी कि तारें हिलाने से, यानी कि ये वायरें हिलाने से। तो फिर मैंने अंदर से खोला और उसको ग्रीसिंग किया सफाई करके, ठीक है। तो ऐसे आपने फिट करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।